हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री। सो काफ़ी टाइम हो गया है वीडियो बनाए, दैट्स ड्यू टू माय सम पर्सनल रीज़न, बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, सो आज की जो वीडियो है दैट इज़ ऑन द रिएजेंट पार्ट। सो ऑलरेडी रिएजेंट्स पे कुछ वीडियोस आई हुई हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गेनोमेटलिक रिएजेंट हैं, ठीक है, जो कि चार हैं, साइमन स्मिथ, एल्काइल लिथियम, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड वन इज़ द गिलमैन रिएजेंट। तो वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो। कैसे देखना है, प्लेलिस्ट में जाके जिस रिएजेंट का पार्ट क्लिक कर देना, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा कौन कौन से रिएजेंट इंपॉर्टेंट हैं फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द नेट गेट, उसकी भी एक लिस्ट बनाई हुई है। रिएजेंट के ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी वो आपको, तो आप वहाँ से वो भी चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से रिएजेंट आपको ज़रूरी है पढ़ने। ओके, तो इनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज़ द ऑर्गेनोमेट्रिक रिएजेंट। कुछ देखो ऑर्गेनोमेट्रिक की रिएक्शन है जो कि हम ऑर्गेनोमेट्रिक के चैप्टर में ही पढ़ेंगे, तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर क्या उसके रिएजेंट यूज़ हो सकते हैं वो लिए हैं। तो वो 4 हैं जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी आती है किसकी, ऑक्सीडेशन की, कि ऑक्सीडेशन में कौन कौन से रिएजेंट हेल्पफुल हैं। सो ऑक्सीडेशन के रिएजेंट की भी पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है, जिसमें से हमने जो शार्पलेस इपॉक्सीडेशन है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत बार आपने खुद देखा भी होगा एग्जाम्स में, ठीक है, ये आपने एग्जाम्स में शार्पलेस इपॉक्सीडेशन बहुत देखा होगा और इसमें कन्फ्यूज़न रहती है फॉर द स्टीरियो केमिस्ट्री अब और बिलो द प्लेन की। तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बताई हुई है इसके अंदर कि आपको कैसे चेक करना है। जब भी कोई रिएजेंट आएगा तो आपको कैसे एक ट्रिक के थ्रू चेक करना है कि वो अब होगा या बिलो होगा। तो वही ट्रिक आपको सिर्फ याद रखनी है और सिर्फ उसी को यूज़ करके आपकी सारी रिएक्शन हो जाएंगी। इसके अलावा अगर सिंपल रिएक्शन आती है तो आपको कैसे स्टीरियो केमिस्ट्री पता चलेगी। तो हर रिएजेंट के साथ मैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री भी बता रही हूँ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हम रिएक्शन कर देते हैं, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप कोई भी रिएजेंट पढ़ते हो उसकी रिएक्शन आप कर देते हो। जब आप फंस जाते हो दो ऑप्शंस में, वो होते हैं आपको स्टीरियो केमिस्ट्री को लेके। तो मैं स्टीरियो केमिस्ट्री साथ साथ इनकी बता रही हूँ, तो आप वो चीज़ अच्छे से जाके देख लेना, वो ट्रिक समझ लेना, आपको पता चल जाएगा कि आपको ये कैसे अप्लाई करना है। और फिर एक बार जाके क्वेश्चन ट्राई करना प्रीवियस ईयर के जो भी अभी आए हुए हैं शार्पलेस इपॉक्सीडेशन पे। ओके, सो ऑक्सीडेशन का जो फर्स्ट रिएजेंट है वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड रिएजेंट ऑफ द ऑक्सीडेशन, दैट इज, आज हमने पढ़ना क्या है, दैट इज डायोल फॉर्मेशन। सो हमें पढ़ना क्या है, डायोल फॉर्मेशन, राइट। अब देखो नाम से आपको पता चल रहा है कि डायोल फॉर्मेशन क्या होता है। डायोल का मतलब क्या हो गया, मतलब बेसिकली हम यहाँ पे OH का रोल पढ़ेंगे। डायोल फॉर्मेशन मतलब कि यहाँ पे दो OH बन रहे होंगे अपने ग्रुप में, अपने जो भी रिएक्शन हो रही होगी वहाँ पे। तो उसी चीज़ को हमने स्टडी करना है कि कौन कौन से रिएजेंट्स हेल्पफुल होते हैं फॉर द डायोल फॉर्मेशन, एंड उनकी क्या रहेगी सबसे इंपॉर्टेंट, देयर स्टीरियो केमिस्ट्री। सो स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले तो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन होते कैसे हैं और इनको हम कैसे कैसे देखते हैं। तो ये सारी जो एक बेसिक नॉलेज है स्टीरियो केमिस्ट्री की, वो तो ऑब्वियसली आपको पता होनी चाहिए। देखो जो रिएजेंट के क्वेश्चन हैं उसमें आपसे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ पूछ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे स्टीरियो केमिस्ट्री की नॉलेज ले लेते हैं, आपसे जीओसी की नॉलेज ले लेते हैं, और भी आप, तो ऐसे 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 चैप्टर जो होते हैं वो सारे इकट्ठे एक साथ आपसे रिएजेंट में पूछे जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है, जो ऑप्शंस में लास्ट में दो आपको स्टीरियो केमिस्ट्री को लेके कन्फ्यूजन में छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको स्टीरियो केमिस्ट्री आनी ही चाहिए। तो अपनी बेसिक नॉलेज ज़रूर स्टीरियो केमिस्ट्री का ले लेना। ओके, सो बात आती है रिएजेंट्स फॉर द डायोल फॉर्मेशन। सो रिएजेंट्स जो हमने पढ़ने हैं फॉर द डायोल फॉर्मेशन, दैट आर OSO4 एंड KMNO4। सबसे पहले हम इन दोनों को स्टडी करेंगे। देखो दोनों ही आपने शायद सुन रखे होंगे, अगर दोनों नहीं तो दिस इज KMNO4 तो आपने डेफिनेटली सुना हुआ है या देखा भी होगा, राइट। सो KMNO4 सबको नाम पता है क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ऐसा ही कलर होता है जिस पेन से मैंने इसको लिखा है, दैट इज समथिंग ब्लैकिश पर्पल, ठीक है, राइट। इसका कलर ऐसा ही होता है। जब हम इसको डिजोल्व करते हैं वाटर में तो इसका कलर कैसा आपको देखने को मिलता है, पिंकिश, ठीक है।
तो ये तो है पोटेशियम परमैंगनेट विच इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों है कि ये बहुत अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? ड्यू टू द वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस। तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है यहाँ पे क्या आती है, +7। तो ड्यू टू द वेरी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड जो हम रिएजेंट पढ़ते हैं टू द डायल फॉर्मेशन, दैट इज द ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। दिस इज व्हाट? ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। सो ये दो बेसिकली रिएजेंट्स आपने पढ़ने हैं फॉर द डायोल फॉर्मेशन। ओके, अब बात आती है कि इसके रिएक्शन कैसे होंगे डायोल फॉर्मेशन के, तो वो सब हमें देखना है। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कीन में, ठीक है, क्योंकि हमें यहीं पे क्या करना है, डायोल फॉर्मेशन करना है। दिस इज योर ग्रुप्स। ओके, यहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो, ओस्मियम O4। हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए हुआ क्या, 2 OH आके यहाँ पे लग गए। अब ये 2 OH यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू दिस रिएजेंट दैट इज द ओस्मियम O4। ऑल्दो इसके साथ कुछ रिएजेंट्स और आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि पूरी रिएक्शन में हेल्प करते हैं, बट जो मेन रिएक्शन है फॉर द मेन रिएजेंट फॉर द डायल फॉर्मेशन इज ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। नाउ कम्स टू इट्स मैकेनिज्म कि ये हुआ कैसे है। अब देखना ध्यान से, ये मैकेनिज्म समझ लेना, क्योंकि इसका और KMnO4 का जो KMnO, हाँ, तो इनका जो मैकेनिज्म होगा दोनों का वो बिल्कुल सेम है, दोनों का सेम मैकेनिज्म है, बस आप एक का समझ लो, दूसरे का आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। इस मैकेनिज्म से आपको एक चीज़ पता चलेगी जो मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी देखो, सबसे पहले देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हम दोबारा ही बना लेते हैं इसको, एक सेकेंड। ये आपके पास रिएक्टेंट गिवन है, ओके। इसको बताने से पहले जब मैं इनको बोल रही हूँ कि दैट इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो बेसिकली जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इनका काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं फ्रॉम द रिएक्टेंट। तो ये एक दूसरे रिएक्टेंट से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं खुद के लिए, तो खुद को ये रिड्यूस करते हैं दूसरों को, मतलब इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या कर लेगा, रिड्यूस करेगा, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, सो आवर reagent is osmium tetraoxide। अब देखिए इसका मैकेनिज्म समझना, कैसे हमने इसके मैकेनिज्म करना है। So the reaction is like this, ठीक है। तो इसका फाइनल प्रोडक्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन क्या बनेगा यहाँ पे, दिस R H एज इट इज़, यहाँ से क्या बॉन्ड बने हैं, O के साथ बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बन गया यहाँ पे भी, क्योंकि ओस्मियम पे मूव कर गया था। देन अगेन O, और ये यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बन गया, और ये एज इट इज़, जब देखिए ये बना आपके पास एक इंटरमीडिएट, राइट। अब क्या होगा, अब क्या होगा इसके अंदर, हम क्या ऐड करेंगे, सो बेसिकली हमें इसके 2 मोल चाहिए, H2 Na2SO4 एंड N2SO3। होगा क्या, आप देखो ये क्या करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर ये ऐसे गया और इसने ऐसे कर, ठीक है। मैं दूसरे पेन से शो कर देती हूँ। इसी तरह ये जो दूसरा मॉलिक्यूल हमने डाला है वो भी क्या करेगा, इसके ऊपर गया और ये इधर। तो ये बेसिकली आपका क्या, आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया यहाँ से, OH मीन्स O नेगेटिव, H आप ऐड कर सकते हो, राइट। दिस H ये एज इट इज़ जो था पहले से, ठीक है।
ये रहेगा इसका मैकेनिज्म। सेम मैकेनिज्म आपने फॉलो करना है KMnO4 को। अब KMnO4 को आप कैसे लिखोगे, MnO नेगेटिव। तो सेम इस तरह से बॉन्ड बनाते जाने, बस इसमें से एक जो डबल बॉन्ड है उसकी जगह आपके पास ये O नेगेटिव है। बाकी आपने सेम एज इट इज सेम मैकेनिज्म फॉलो करना है फॉर द KMnO4। अब यहाँ से इसके मैकेनिज्म से आपको एक चीज़ क्या पता चल रही है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि देखो जो ये ओस्मियम के जो ये ऑक्सीजन ऐड हो रहे हैं टू दिस डबल बॉन्ड, ये एक ही साइड से ऐड हो रहे हैं, है ना। ये एक ही साइड से ऐड हो रहे हैं, मतलब हमें जो दो OH देखने को मिल रहे हैं दैट आर सिन टू ईच अदर। ये क्या है, एक दूसरे के सिन। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो हमें डायोल मिलेंगे फ्रॉम द KMnO4 एंड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड दैट आर द सिन डायोल। हमें कैसे डायोल मिलेंगे, सिन डायोल। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके पास क्या हो गई इसकी, कि आपको क्या देखने को मिलेगा, सिन डायोल। सो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपको क्या देखने को मिली है इसके अंदर, for the reagent osmium tetraoxide and KMnO4 that they will give syn diol, right। ये क्या करेंगे, syn diol देंगे। सेकेंड, they will attack from the less hindered phase। ये हमेशा ही लेस हिंडर्ड फेज से अटैक करेंगे, मतलब आपके जो डायोल बनेंगे अगर उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको गिवन है तो आपको हमेशा लेस हिंडर्ड साइड की स्टीरियो केमिस्ट्री को चूज़ करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सिस्टम लूँ दैट इज़ समथिंग नोरबोरिन, है ना। तो अगर इसमें मैंने शार्पलेस इपॉक्सीडेशन में भी आपको ये चीज़ बताई होगी, बाकी नहीं भी बताई है तो मैं आपको ये चीज़ दोबारा बता देती हूँ। देखो इसके अंदर होता क्या है, जब भी आपके पास ऐसा सिस्टम हो तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि अगर आपके पास यहाँ पे दोनों H हैं, अगर दोनों ही H गिवन है आपके पास, तो जो इसकी लेस हिंडेड साइड होगी वो होगी एक्सो। लेकिन अगर एक भी सब्स्टिट्यूशन है, एक भी अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन है, फॉर एग्जांपल CH3 लगा दिया और एक H है, एक भी सब्स्टिट्यूशन आ गया, या तो दोनों CH3 हो या एक CH3 हो, तो एक भी सब्स्टिट्यूशन आ गया तो उस टाइम आपके पास लेस हिंडर्ड साइड क्या बन जाएगी, एंडो। ठीक है। तो अब आप देखो इस वाले सिस्टम को, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों H हैं, मतलब लेस हिंडर्ड साइड आपकी क्या रहेगी, एक्सो। एक्सो इज द लेस हिंडर्ड साइड। अब मैं इसमें डाल रही हूँ क्या, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो आपको पता है क्या होएगा, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड से डायोल बनेगा। अब मेन पॉइंट आता है कि डायोल बनेगा, लेकिन उसकी पोजीशन क्या रहेगी, एक्सो और एंडो। हम यहाँ पे अबो बिलो नहीं लेते, हम यहाँ पे कैसे बताते हैं, एक्सो और एंडो। तो आपको पता है दोनों में से कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो लेस हिंडर्ड साइड इज एक्सो। तो ये कैसे आपका प्रोडक्ट बनेगा, this OH, exoside OH, this is your correct final product। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो ठीक है। तो वैसे तो हम इसको भी देख के कर सकते हैं कि हमें लेस हिंडर्ड साइड दिख रही है, कौन सी होगी, क्योंकि देखो लार्जर ग्रुप कौन सा है, एमी, एंड दैट इज प्रेजेंट अबव द प्लेन, तो ऑब्वियसली बिलो द प्लेन इज द लेस हिंडर्ड साइड। या फिर हम इसको अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना के देखें, this is ME, this is H, right। So ME is present above side, so definitely above side is not less hindered, below is the less hindered because the smaller group is present to the below side। So definitely जो दो ग्रुप हैं, दो OH हैं, वो कौन सी साइड से अटैक करने वाले हैं, बिलो। दूसरा हमने क्या बात कर ली यहाँ पे कि दोनों क्या रहेंगे एक दूसरे के, सिस या सिन। अब सिन क्या होते हैं, या तो दोनों अबो पोजिशन हो स्टीरियो केमिस्ट्री में, इन जब हम इन साइक्लिक में बात करते हैं तो हम सिस किसको बोलते हैं, या तो दोनों क्या हों अप, या तो जो दो ग्रुप हैं दोनों क्या हों डाउन, उनको हम सिन या सिस बोला जाता है। तो अब तो यहाँ पे हो नहीं सकते, क्योंकि अगर अप होंगे तो डेफिनेटली ये मोर हिंडेड साइड हो जाएगा, तो ये दोनों कैसे आएंगे, OH, यहाँ पे OH, मतलब वन इज योर इक्वेटोरियल, वन इज योर एक्सियल। सो दिस इज द बेसिक करेक्ट पोजिशन ऑफ योर OH ग्रुप। तो यहाँ पे आपको पता है कि कौन सी पोजिशन में आपको अटैक करवाना है, दे बोथ आर बिलो। सो तभी मैं बोल रही हूँ कि स्टीरियो केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है रिएजेंट समझने के लिए। सो दिस इज़ योर करेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, एग्जाम्पल कह लो आप या एक पॉइंट समझ लो,
फॉर एग्जाम्पल आपके पास एलाइलिक एल्कोहल प्रेजेंट है, अब आप इसमें डायोल फॉर्मेशन करोगे, राइट? तो देखो आपके पास दो टाइप की रिएक्शन गिवन है, वन इज tetroxide and NMO. What is this NMO? This is N-methyl morpholine oxide. मैं लिख भी देती हूँ. ओके, अब देखो इसमें क्या होगा. हाँ जी, एक सेकेंड. तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे जो OH है दैट इज़ अबोव द प्लेन. तो बेसिकली अब हमें देखना है कि जो दो OH आएंगे वो बिलो आएंगे दोनों, क्योंकि देखो जो दोनों आने वाले हैं दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री तो सेम रहेगी बिकॉज दे आर ऑलवेज अटैक सिन टू ईच अदर, है ना. दोनों एक दूसरे के सिन होते हैं, तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे एक अबोव कर दे और यहाँ पे बिलो कर दे, वो ट्रांस हो जाएंगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने मैकेनिज्म में देखा था कि ओस्मियम एक ही साइड से अटैक कर रहा था डबल बॉन्ड पे. तो अब यहाँ पे बात क्या आती है कि ये इसके सेम रहने वाले हैं, डिफरेंट रहने वाले हैं. तो आपके पास अगर सिर्फ ये प्रेजेंट है तो इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रहेगी फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड दैट इज OH. जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आप केस पढ़ते हो वो यहाँ पे आप फिर देखने को नहीं मिलता. लेकिन अगर यहाँ पे मैं रिएजेंट आपके लिए लिखती हूँ ओस्मियम O4 NMO और आपके पास इसके साथ एक और प्रेजेंट है दैट इज TMEDA. What is this TMEDA? This is basically tetramethyl ethylene diamine. इनके फॉर्मूले भी मैं आपके लिए लिख देती हूँ. वैसे तो आपको याद करने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ बस आप इतना ध्यान रखोगे कि आपको TMEDA गिवन है नहीं गिवन है, क्योंकि उसी से आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड होगी. ठीक है, दिस इज व्हाट टेट्रामिथाइलिन डाइम. ओके, ठीक है, Me and this is your NMO, राइट. अब देखो इसमें हमने बोला था कि अगर आपके पास सिर्फ NMO गिवन है, TMEDA नहीं गिवन है, तो आपकी जो दो OH की फॉर्मेशन होगी दैट इज फ्रॉम द लेस हिंडर्ड साइड. लेकिन अगर आपके पास केस आता है जहाँ पे आपके पास TMEDA गिवन है, देन आपके पास प्रोडक्ट बनेंगे दो. वन इज ऑब्वियसली OH एंड द लेस हिंडर्ड साइड. ठीक है, एक सेकेंड. और आपके पास सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा, OH and now they will show the same स्टीरियोकेमिस्ट्री एज दिस इज ऑफ एलाइलिक एल्कोहल. तो जो एलाइलिक एल्कोहल की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी वही क्या होगी, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो जाएगी. सो बेसिकली आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अगर आपके पास TMEDA गिवन है तो आपके पास एक प्रोडक्ट ये भी बन रहा है, जबकि आपके पास सिर्फ NMO है तो प्रोडक्ट ऐसा नहीं बन रहा. अब आता है कि दो प्रोडक्ट तो बन गए, बट व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट. सो द रेशियो इज 1:9. सो डेफिनेटली दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट. सो द बेसिक रोल ऑफ TMEDA इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करने का. अब आप ध्यान से इनको देख सकते हो. अब आपके पास क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो तो आप ध्यान से देख के अपना राइट ऑप्शन टिक कर सकते हो. सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन. जैसे हमने पढ़ा था एसिमेट्रिक एपॉक्सीडेशन, वैसे वैसे ही कुछ हमने यहाँ पे पढ़ना है. मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री में चेंज ऑब्वियसली हम यहाँ पे उसकी एक ट्रिक भी पढ़ने वाले हैं कि आप फटाफट कैसे देख के बताओगे कि क्या करना है. अब देख लो, सबसे पहले मैं रिएजेंट्स बता देती हूँ कि कौन कौन से रिएजेंट्स आपको गिवन होंगे यहाँ पे ड्यूरिंग दिस एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन. तो आप वो चीज़ अच्छे से ध्यान रखो. फर्स्ट वन इज़ डेफिनेटली OSO4. तो जब आपको ये गिवन होगा तो आप यहाँ से ये समझो कि यहाँ पे डेफिनेटली डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो रही होगी. और जैसे जैसे मैं बाकी के रिएजेंट्स लिखते जाऊँगी तो वहाँ से आप ये समझो कि दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन. ओके, सो द फर्स्ट वन इज़ द OSO4, राइट. इसके साथ आपको इस तरह से लिखा मिलेगा K2OSO4 OH का
4, राइट। सेकेंड आपके पास होगा K3FeCN6. व्हाट इज दिस? दिस इज द ऑक्सीडेंट टू रीऑक्साइड OSO4, ठीक है, इसको रीऑक्सीडाइज करने के लिए दिस इज द ऑक्सीडेंट। थर्ड वन इज K2CO3 एंड Na2SO2NH2। आपको ये सारे रिएजेंट्स याद नहीं रखने, आपको सिर्फ OSO4 से डाई हाइड्रोक्सिलेशन का पता चलेगा। सेकंड चीज़, आप इन सारे रिएजेंट्स को ये देख के आपको पता चल जाएगा दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एसिमेट्रिक डाई हाइड्रोक्सिलेशन। आई डोंट नो व्हाई दिस कैमरा इज शेकिंग। ओके okay, this is basically the additive to increase the rate of the reaction, additive to increase rate of reaction. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ तो आप जस्ट ध्यान रखने की है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको बताएगा अबाउट द डाई एसिमेट्रिक डाइहाइड्रोक्सिलेशन की स्टीरियोकेमिस्ट्री। सो व्हाट इज दैट? दैट इज, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू होल्ड दिस कैमरा प्रॉपरली, why my hands are shaking. Okay, so the fourth one, which is a very important, very important reagent which you have to remember, जहाँ पे आपको ट्रिक यूज़ करनी है, दैट इज आपके पास दो ऑप्शन गिवन होंगे, राइट। वन इज DHQD PHA, या तो आपके पास ये गिवन होगा, ठीक है, या फिर आपके पास क्या गिवन होगा, सेकेंड वन इज व्हाट, DHQ twice PHA. Now what is this DHQ and DHQD? DHQD is dihydroquinidine. क्विनीडाइन, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना। एंड DHQ इज व्हाट, डाईहाइड्रोक्विनिन। अब बात आती है कि डाईहाइड्रोक्सिलेशन के केस में इन दोनों से मेन, देखो यहाँ से आपको ये पता चलेगा दैट इज ऑब्वियसली डाईहाइड्रोक्सिलेशन होगा, दो OH आके लगने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे रोल आएगा किसका? स्टीरियोकेमिस्ट्री का, अब और बिलो का। अबो द प्लेन आएंगे या बिलो द प्लेन आएंगे, तो वो चीज़ आपको कौन बताएगा? ये दोनों। अब इन दोनों पे कैसे डिसाइडेड होगा, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, तो उसके लिए ट्रिक मैं आपको बताती हूँ अब। सो बेसिकली देखो आपको करना क्या है, यू हैव टू सी योर एल्कीन, आपको अपने एल्कीन देखना है कि कैसा है। अब एल्कीन में क्या है, यहाँ पे देखो किस तरह से होता है इसका करेक्ट इसकी पोजीशन। सो व्हाट इज दिस? मीडियम ग्रुप, लार्ज ग्रुप, स्मॉल ग्रुप, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, कैसे आप इसको ध्यान रख सकते हो, अगर जो मैं बता देती हूँ आपको बिल्कुल डायरेक्ट ट्रिक, कि अगर आपका राइट साइड में, राइट क्रॉस में इस तरह से अगर आपका लार्ज ग्रुप आ जाता है, राइट क्रॉस में अगर आपका लार्ज ग्रुप आ जाता है, देन DHQD अगर गिवन है दैट विल गिव अबोव द प्लेन दोनों OH। लेकिन अगर DHQ है, अब मैं बोल रही हूँ दोनों OH अबोव द प्लेन, इसका मतलब दोनों OH अबो ही रहने चाहिए, क्योंकि ओस्मियम का मैंने बता दिया दैट कि वो सिन OH देता है। तो कभी भी ऐसा मत करना कि एक OH आप अबो कर रहे हो, दूसरे को ट्रांस बना दे रहे हो बिलो करके, तो ऐसा नहीं रखना। दोनों को आपको सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री देनी है, या तो अबो होंगे या बिलो होंगे, उसी के ऊपर हमने डिस्कस करना है। ओके, सो इफ DHQD is given, then it will give above both the two OH, and if only DHQ is given, PHAL, ठीक है। तो अगर DHQ गिवन है तो ये क्या देगा? बिलो द प्लेन। हाँ, कंडीशन क्या रहनी चाहिए? जो लार्जर ग्रुप है वो आपका कैसा रहना चाहिए? टू द राइट क्रॉस, राइट साइड के क्रॉस में रहना चाहिए। अब इस राइट साइड के क्रॉस का क्या मतलब है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ ताकि आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ध्यान से समझ लेना इस चीज़ को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़े रिएजेंट्स के लिए। ठीक है, इस तरह से आपके पास एक एल्कीन गिवन है, राइट। आपके पास बाकी सारे 1 2 3 जो मैंने रिएजेंट्स लिखाए हैं वो सारे एज इट इज़ हैं जो स्टार्टिंग में लिखवाए थे। फोर्थ आपके पास गिवन है DHQ ट्वाइस PHAL, ठीक है।
अब आपको चेक करना है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा। तो अभी देखो ध्यान से समझो, मैंने अभी क्रॉस की एक बात करी थी राइट, कि अगर आपका क्रॉस के टाइम पे राइट वाले क्रॉस में अगर लार्ज ग्रुप आ जाए तो अब क्रॉस करो, देखो दिस इज़ योर राइट क्रॉस, दिस इज़ योर लेफ्ट क्रॉस। अब राइट क्रॉस ये रहा, लेफ्ट क्रॉस ये रहा, लार्ज ग्रुप ये तो एच प्रेजेंट है इधर, तो जो लार्ज ग्रुप हैं वो ये हैं, है ना। और ये कहाँ पे आ रहे हैं, आपके लेफ्ट वाले क्रॉस में, राइट वाले में तो आए नहीं, लेफ्ट वाले में आ रहे हैं। लेफ्ट वाले में आ रहे हैं तो अभी अभी जो मैंने आपको रूल बताए थे वो उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर लार्जर ग्रुप राइट क्रॉस में आएगा तो डी एच क्यू क्या दे रहा था, बिलो द प्लेन, एंड डी एच क्यू डी क्या दे रहा था, अबोव द प्लेन, राइट। लेकिन अगर आपकी चीज़ रिवर्स हो जाए कि जैसे आपका लार्ज ग्रुप लेफ्ट क्रॉस में आ जाएगा तो इनकी भी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो डी एच क्यू राइट वाले के केस में बिलो दे रहा था, अब वो लेफ्ट वाले के केस में क्या देगा, अबोव द प्लेन। मतलब यहाँ का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दिस इज योर प्रोडक्ट अबोव द प्लेन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो बाकी सारे रिएजेंट सेम है, बस फोर्थ में चेंज है, डी एच क्यू डी पी एच ए एल। अब यहाँ से देखो, आप यहाँ पे थोड़ा सा टिल्ट करके देख सकते हो, ये इस तरह से क्रॉस होएगा। मतलब अब लार्जर ग्रुप है वो कौन सी साइड में आगे, रेड वाले क्रॉस में, रेड वाले क्रॉस में आगे तो डी एच क्यू क्या दे रहा था, अबो द प्लेन, तो वो अबो ही देगा। अबो ही देगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, जो दोनों ओ एच होंगे वो कैसे लग जाएंगे आपके पास, अबो द प्लेन। दैट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। सो ये सारे रूल्स हैं। ट्रिक मैं बोल दूं कि आपको ये पता करने के लिए कि जो दो ओ एच उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहेगी, दिस इज़ योर एसिमेट्री डाई हाइड्रोक्सिलेशन। इसके रूल्स मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। सो रूल्स मैं आपको बेसिकली दोबारा लिख देती हूँ एल्कीन को लेके। ठीक है, दो केस हैं आपके पास। देखो अगर राइट क्रॉस में आ रहा है लार्जर ग्रुप और इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट क्रॉस में आ रहा है लार्जर ग्रुप, तो क्या करोगे, अगर राइट में आ रहा है देन डी एच क्यू डी गिव्स अबोव दोनों ओ एच एंड डी एच क्यू गिव्स बिलो, ठीक है। अगर लेफ्ट वाले में आ रहा है लार्जर ग्रुप देन डी एच क्यू डी गिव्स बिलो एंड डी एच क्यू गिव्स अबोव। कोई भी एक याद रख लो, दूसरे को रिवर्स कर देना। सो दिस इज द बेसिक ट्रिक मेथड रूल, कुछ भी आप बोल लो, फॉर द एसिमेट्रिक डाईहाइड्रोक्सिलेशन। ये इसी तरह का मैंने एक रूल बताया था, ट्रिक बताया था फॉर द एसिमेट्रिक ऑक्सीडेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि डायरेक्ट इन पे क्वेश्चंस आते हैं, आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन कर देते हो, तो इसको बिल्कुल डायरेक्ट रखना। ये आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बिल्कुल डायरेक्टली ये अप्लाई होंगे। इसी के साथ हम आज का टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं। ऑल्दो यहाँ पे डायल फॉर्मेशन में अभी भी दो और रिएजेंट रह रहे हैं, दैट इज़ प्रीवोस्ट एंड द वुडवर्ड, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़, अभी क्योंकि आपका एग्ज़ाम नवंबर में डिसाइड हुआ है होने का नेट का, और गेट का भी फैब में हो जाएगा, तो अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। तो प्लीज़ अब अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट 2 महीने तो आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।